मैं सरकार से बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी घर का, परिवार का, गाँव का, समाज का विकास कब होता है? देश का विकास कब होता है? हम लोगों का विकास जब होता है जब हम लोग शिक्षित हों, स्वस्थ हों और हमारे पास रोजगार हो। लेकिन इस समय में जो भाजपा सरकार की नीति चल रही है, ये लोग स्कूल बेच रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर करके इनकी प्लानिंग है कि सारे स्कूलों को बंद करके इनको प्राइवेट हाथों में बेच दो, क्योंकि हर गांव में जो स्कूल है उसके पास दो दो तीन तीन एकड़ की लैंड है। तो इनका योजना है कि इस लैंड को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए और निजीकरण कर दिया जाए। इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं और अब तक लगभग 798 स्कूलों को हरियाणा के अंदर ये बंद कर चुके हैं। पलवल जिले में ही अभी अपना रहराना गांव में और दूसरा आली ब्राह्मण गांव में स्कूल बंद किए अभी जो रिसेंटली हुए थे। इनकी योजना बच्चों को पढ़ाने लिखाने की नहीं है, इनकी योजना निजीकरण को बढ़ावा देकर उद्योगपतियों को और रईस बनाना और गरीब को और गरीब बनाने की है। सहमत आप कौशल जी की बात से? देखिए जी, मैं 100% सहमत हूँ। इनकी नीयत का पता चल रहा है। जैसा कि अभी अध्यक्ष साहब ने कहा था कि गांव में कई कई एकड़ की जमीन है स्कूलों की, जैसे सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है। लोगों को ये दिखाएगी कि यहाँ अब बच्चे नहीं आ रहे, इस वजह से हम टीचर नहीं दे रहे। अरे सरकार तो सुविधाएं देती है, आप लोगों को क्या दे रहे हो? ऐसा एक भी कार्य अगर हरियाणा सरकार का हो जिसमें कि जो लोगों के हित में हुआ हो, तो एक कार्य बता दे हम। आप देखिए, पलवल के अंदर देख लीजिए, आप कहीं मत जाइए, हर शहर के सरकारी स्कूल प्राइम लोकेशन पे हैं और करोड़ों करोड़ों और अरबों की जमीन पे इनकी नजर है इस सरकार की। ये बात आप आज आपको शायद अजीब लग रही हो, पर आने वाले समय में आपको दिख जाएगा कि इनकी नीयत इस जो करोड़ों अरबों की जमीन सरकारी संस्थाओं की, सरकारी स्कूलों की पड़ी हुई है, उस पर इनकी नजर है। आप ये पलवल का देख लीजिए, मेन आगरा चौक, पलवल का हार्ट कहा जाने वाला आगरा चौक, इसकी ये जो शायद 7-8 एकड़ में ये जो स्कूल है, इसको धीरे धीरे इस पे इनकी नजर है। ये करोड़ों और अरबों की जमीन है। अब सरकार ये चाहती है, अभी रिसेंटली देखिए आप, सरकार बिल्कुल कुछ नहीं है, सरकार के पास बिल्कुल खाली पड़ी है। अभी मेरे सुनने में जैसा आया था कि सरकारी जो अफसर है बड़े, जिनकी गाड़ी पे 1 नंबर रहता है, 5 नंबर रहता है, 100 नंबर रहते हैं सरकारी अफसरों की पे, सरकार उन नंबरों को उन गाड़ियों से वापस ले रही है। शायद आपको भी इस मामले में पता होगा कि सरकार उन नंबरों को वापस ले रही है, क्योंकि वो नंबरों की बोली लगा के सरकार उन नंबरों को भी बेचेगी। इससे ये दर्शाता है कि सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार खाली हो चुकी है। सिवाय कर्जा लेने के सरकार के पास कोई काम नहीं। उधर आप यहाँ देखिए, दिल्ली में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पुल 350 करोड़ रुपए का बनना था और वो 250 करोड़ का हुआ है। आजादी के बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 100 करोड़ रुपए पुल की लागत तय होने के बाद उसमें 100 करोड़ रुपए कम ले हुए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली हो। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पानी है, जो जनता को मिलने वाला पानी सरकार के द्वारा, जल बोर्ड के द्वारा, वो फ्री मिला हो। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अब तक तो नेताओं को बिजली फ्री मिलती थी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक को भी 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि कोई भी सरकार नफे में आई हो। आज सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। तो इनकी नीयत है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा है और आम आदमी पार्टी के लोगों की नीयत है, क्योंकि इसमें इसी तरह के लोग शामिल हुए थे जो देश को बढ़ाना चाहते थे। देश बढ़ता है अच्छी नीयत से, आप लोगों का विकास कैसे कर पाओगे, उस तरह से बढ़ता है। इसको श्रेय कैसे देंगे केजरीवाल जी को? इसका श्रेय उस आंदोलन के बाद केजरीवाल जी की जो विचारधारा जो उन्होंने तय की, जिस विचारधारा के तहत हर देश के हर क्षेत्र से वो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए जो देश को बढ़ाना चाहते हैं। देश कैसे बढ़ता? देश निजीकरण से थोड़ी बढ़ेगा। निजीकरण का अगर प्रधानमंत्री जी को इतना ही शौक है तो छोड़ दो देश को, छोड़ दो, दे दो निजी हाथों में। भाई आप सरकार को ही छोड़ दो ना, सरकार को, देश को दे दो निजी हाथों में। सब कुछ तो बेचने में लगे हुए आप, रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, एयर इंडिया बेच रहे हो। आपने छोड़ा क्या है देश में? देश में जो कर्जा आजादी से 2014 से पहले 58 लाख करोड़ का हुआ करता था, आज वो कर्जा 1 करोड़ 28 लाख करोड़ रुपए का हो गया। आप सोच के तो देखे देश जा किस दिशा में रहा है। GST के नाम पे कर वसूला जा रहा है, हर चीज में ये कर वसूल रहे हैं। इनकम टैक्स के नाम पे इतनी बड़ी तादाद में पेट्रोल, डीजल, गैस की सब्सिडी आप लोगों ने खत्म कर दी। ये इतना ज्यादा कलेक्शन जो देश का हो रहा है, जा कहाँ रहा है? बाहर से आके लोग, हमारे देश की जनसंख्या, ये कहते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं।
मैं कहना चाहता हूँ सरकार, ये जनसंख्या ज्यादा है ना, इसीलिए बाहर की कंपनियां यहाँ के इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता होंगे तो इंडस्ट्री खुलेंगी, इंडस्ट्री खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का जीवन सुगम होगा। ये सारी चीजें तय है। पर सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हिंदू और मुसलमान के नाम की अफीम, धर्म के नाम की अफीम युवाओं को और इन देश के लोगों को चटाते रहो और इसी हिसाब से सत्ता में बने रहो। असल में हिंदू खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में। असली बात ये है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।